हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। जैसा कि मैं साइंस वन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम प्लस आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, उसके अंदर से 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया हूँ। अगर नहीं देखो तो फटाफट जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसको देख लो। आज मैं आप लोग को देने वाला क्लास 10th का, देखो वैकेशन में ही हम लोग स्टार्ट कर दिए। आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट के थ्रू आप लोग उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ के रख लो, क्योंकि आप लोग का जब एग्जाम होगा ना तो इसके अंदर से ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए फटाफट जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से सुनना, उसके बाद उसको टिक मार करना। बहुत सारा कमेंट आने लगा जब साइंस वन का अपलोड किया कि सर उसको दिखा के बताओ ना, एक एक दिखाओ ना कौन कहाँ पर है। तो मैं पेज नंबर मेरे भाई बताता हूँ, उसको ध्यान से सुन के इतना तो कर ही सकते हो ना। अब ये तो नहीं है कि मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो मेरे भाई, उसको टिक मार कर लो। यही सब देखने के लिए आप लोग को एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि आप लोग 9th में देखें जो सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम था, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम था, जो भी बताया गया था सेम वही क्वेश्चन आया था। अगर आपके भाई बहन रहे होंगे ना 10th में, उनसे पूछना कि एसडी टेक पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था वो बोर्ड एग्जाम में आया था कि नहीं आया था। मेरे भाई उसमें से 90% क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट जो भी बता रहा हूँ और नया देखो, हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेंज होता है मेरे भाई, हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग होता है जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं। PYQ सब कुछ एनालिसिस करने का तब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ध्यान से सुना, 3 लेसन का आज मैं बता रहा हूँ। साइंस 2 का 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फटाफट टिक मार्क करना स्टार्ट। सबसे पहले जो पेजेस बोलूँगा उसको टिक मार्क करते चले जाना। पहले वाले पे देखो, यहाँ पर पेज ना हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कौन सा पेज पे क्या करना है। देखो पहले वाले पेज पर आप लोग को हेरिडिटी का डिफिनेशन याद करना है। देखो ध्यान से सुना, हेरिडिटी का डिफिनेशन बस याद करना, हेरिडिटी का डिफिनेशन। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे 3 डिफिनेशन दिया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, मराठी, सबके लिए बता रहा हूँ। जो पेजेस बता रहा हूँ, जिस पेजेस पे ये चीज़ बता रहा हूँ वो पेजेस आप भी टिक मार्क कर सकते हो। यहाँ पे 3 डिफिनेशन और हेरिडिटी का डिफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 2 पे आ जाओ। पेज नंबर 2 पे आप लोग का ट्रिपलेट कोडान करके याद रखना, ट्रिपलेट कोडान सबसे टॉप में, ट्रिपलेट कोडान करके आप लोग को डिफिनेशन याद करना। उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 अमीनो एसिड का रिसर्च किए थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था, 1968 में मिला था, वो भी 2 अदर साइंटिस्ट के साथ में मिला था। ये चीज़ आप लोग को इनके बारे में थोड़ा सा जानना रहेगा। उसके बाद सबसे नीचे आ जाओगे मेरे भाई, एक क्वेश्चन है यहाँ म्यूटेशन का डिफिनेशन। जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से टिक मार करना। बाद में यही होगा कि सर सुना नहीं, क्या चीज़ आप बताएं, तो ध्यान से मेरे भाई सुन। तो यहाँ म्यूटेशन का क्या करना है, डिफिनेशन, और उसका डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया करके डिसऑर्डर है किसका, म्यूटेशन का, याद रखना। उसके बाद आप लोग को पेज नंबर 3 पे इवोल्यूशन का डिफिनेशन याद करना। इवोल्यूशन का डिफिनेशन पेज नंबर 4 पे दिया गया, एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन के अंदर क्या करना, एविडेंसेस इवोल्यूशन के अंदर आप लोगों को सबका टाइप से याद करना, सबके एग्जाम्पल, सबका नाम, सबका एग्जाम्पल याद करके अच्छी तरीके से रख लेना है। उसके बाद इसमें वेस्टिजल जो ऑर्गन है, ध्यान से सुना, तीसरा वाला जो दिया वेस्टिजल ऑर्गन, इसका आप लोग को अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट याद करना है, शॉर्ट नोट याद करना है। पेज नंबर 6 पे आप लोग को एक दिया गया कार्बन डेटिंग मेथड, उसका भी शॉर्ट नोट याद करना है। कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट याद करना है। ध्यान से सुना, जो वर्ड मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से सुन के तब टिक मार करना। बाद में वही होगा कि सुना ही नहीं, क्या चीज़ बताए, इसके लिए बोल रहा हूँ। पेज नंबर 7 पे आ जाओ। पेज नंबर 7 पे डार्विन थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन एंड देन इसका ऑब्जेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन और उसके ऑब्जेक्शंस दोनों याद करना है, याद रखना। और बुक का नाम क्या था, ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज, याद रखना। उसके बाद पेज नंबर 8 पे एक दिया गया है लामार्किज्म का, उनका एक यूज और डिसयूज ऑर्गन्स का प्रिंसिपल था, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, लामार्किज्म का। उसके पेज नंबर 9 पे कुछ भी नहीं करना है। पेज नंबर अब आ जाओ एक्सरसाइज में, याद रखना एक्सरसाइज से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर पहला अच्छी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी था वो चीज़ मैं बता दिया हूँ आप लोग को, 5वां भी क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, 6 का वेस्टिजल ऑर्गन का आप लोग अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप लोग सोच रहे हो सिर्फ एक्सरसाइज करके जाऊं, क्या बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोरिंग हो सकता है क्या सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इस साल का पेपर आप लोग देखोगे 90% सिर्फ अंदर से था, एक्सरसाइज से सिर्फ 10 से 15% था। इसके लिए एक्सरसाइज छोड़ के सबसे पहले जो बताओ उसको करो। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 में से आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर पहले का बी वाला करो,
ए बी, देखना ध्यान से, ए बी, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ई वाला ए बी ई, और एक आप लोग को करना है तो एफ वाला करके रखो, याद रखना है इतना, ए बी ई एफ अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है, अब भी रिसेंटली में इतना। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो लेसन है, यहाँ पर लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पार्ट 2 तीसरा लेसन। पार्ट 1 में से क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया पेज नंबर 13 पे एक डायग्राम दिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको अच्छी तरीके से, डायग्राम को अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, उसमें क्या पुटअप करना है एक्टिविटी के माध्यम से पूछा जा सकता है। पेज नंबर 12 पे एक दिया गया 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर मिलता है, याद रखना। जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के रखो मेरे भाई, बाद में हो जाएगा ना तकलीफ कि ये समझा ही नहीं कहाँ से दे दिए। देखो पेज नंबर 14 पे आप लोग को यहाँ पर क्या चीज़ करना है, देखो ध्यान से सुनना। एक आप लोग को यहाँ पर ये दिया गया NaDH2 और एक FADH2। NaDH2 के अंदर कितना मॉलिक्यूलर्स रहते हैं, 3, और FADH2 के अंदर कितना मॉलिक्यूलर्स रहते हैं, 2। याद रखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके पेज नंबर 15 पे 2 एक्टिविटी के माध्यम से दिया गया है, दोनों डायग्राम पेज नंबर आप लोग को कहाँ पर 15 पे दिया गया, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ग्लूकोज का दिया गया, उसको आप लोग को अच्छी तरीके से, दोनों अच्छी तरीके से करके रखना रहेगा। याद रखना जो बता रहा हूँ। उसके पेज नंबर 16 का जो डायग्राम दिया गया एमिनो एसिड का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं आप लोग को देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा। याद रखना जो चीज़ बता रहा हूँ। और उसके ऊपर ही जस्ट आप लोग को एक दिया गया 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक पेज नंबर 16 पर उसके जस्ट नीचे डायग्राम के कैन यू रिकॉल के नीचे है, यहाँ पर लिपिड्स का डिफिनेशन, याद रखना लिपिड्स का डिफिनेशन दिया गया। और एकदम नीचे आओगे 4, यहाँ पर 9 किलो कैलोरी पर ग्राम यहाँ पर दिया गया, 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर पाया जाता है, ये याद करना है। और पेज नंबर 17 पर एक दिया गया, ध्यान से सुना जो बता रहा हूँ। 17 पर एक AD विटामिन के बारे में दिया गया, ADEK, एड जो है फैट सोल्यूबल है और BC जो है मेरा वाटर सोल्यूबल है, याद रखना है इसको। उसके बाद आप लोग का यहाँ माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस का बस क्या करना है, दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद कर डालो और सबका नाम और डिफरेंट बिटवीन याद करके रख लेना, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ क्रोमोसोम्स है, पेज नंबर 18 पर एक क्रोमोसोम्स का डायग्राम दिया गया, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। उसके बाद ये भी चैप्टर खत्म हो जाता। अब यहाँ से पेज नंबर एक्सरसाइज से पेज नंबर 21 पे क्या करना, पेज नंबर 21 पे आप लोग को डिफिनेशन में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, सेलुलर, रेस्पिरेशन और एक ग्लाइकोसिस, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो अभी वैकेशन चल रहा है तो याद हो जाएगा मेरे भाई, अभी कुछ भी आपको टेंशन नहीं रहेगा, फटाफट याद करना स्टार्ट करो। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही, इसके लिए आप लोग को तीनों इसमें से याद करके रख लेना, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंस है डिफरेंट बिटवीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर बात किया जाए वेरी IMP क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर पहला ABCD और एक नीचे वाला ABCD और E वाला, आप लोग अगर चाहोगे तो पूरा याद कर सकते हो, नहीं तो इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस AB और D और ABC, याद रखना ABC और एक यहाँ पर E वाला, याद रखना ABC और एक E, अच्छी तरीके से याद करना। और क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला वाला याद करके रखना, और क्वेश्चन नंबर 5वें का E वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5वां याद रखना। 5वां 2 बार दिया गया, याद रखना इसके अंदर। बट मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको याद रखना, जो चीज़ यहाँ पर तो दिख भी नहीं रहा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहाँ 3 के बाद सीधा 4th दिया। 5th में A वाला एक्सप्लेन द ग्लाइकोसिस इन डिटेल और एक्सप्लेन द क्रब साइकिल विद दिस रिएक्शन, याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 5वां का पायरुविक एसिड का अच्छी तरीके से डायग्राम को एक्सप्लेन करना, मतलब उसको अच्छी तरीके से बनाना है। अब उसके बाद लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 है, इसके अंदर से सर क्या किया जाए। देखो यहाँ पर दिया गया है एक, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का याद रखना है, इसका डिफिनेशन याद करके रख लेना, पेज नंबर 22 पे दिया गया। और पेज नंबर 23 पे आप लोग को दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर, दोनों का कितना नाम है, कितने टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, सबके क्या करना है आप लोग को नाम याद करना है और सबके एग्जाम्पल याद करना है। सबका नाम, सबका एग्जाम्पल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का याद रखना, सबका नाम, सबका एग्जाम्पल याद करके रख लेना। उसके बाद यहाँ रीजनरेशन क्या होता है उसको थोड़ा सा पढ़ के रख लेना, और बर्डिंग का थोड़ा पढ़ के रखना। ये सब क्या होता है, डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का क्या करना है आप लोग को
इसमें डिफरेंट बिटवीन याद करना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद करना। और आप लोग को यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिर्फ क्या करना है, नाम और टाइप्स याद करके रखना है। और यहाँ पर पेज नंबर आप लोग को 25 पे दिया गया है, आप लोग को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दिया गया है, उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक दिया गया, ध्यान से सुनना। पेज नंबर 26 पे एक फ्लावर का दिया गया है, याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, ये डायग्राम बनाना अच्छी तरीके से आप लोग सीख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पेज नंबर 27 पे एक डबल फर्टिलाइजेशन दिया गया, उसको अच्छी तरीके से करना है। और उसी के ऊपर एक जाओगे तो यहाँ पर पॉलिनेशन का डिफिनेशन दिया। देखो जो मैं बोल रहा हूँ अगर सुने रहोगे तो सब टिक मार कर सकते हो, अगर नहीं सुने रहोगे तो वही बाद में कमेंट करोगे सर क्या क्या बताया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं। इसके लिए ध्यान से बोलता हूँ, एयरफोन अच्छी तरीके से लगा के या तो कहीं शांति से बैठ कर टिक मार कर लेना, क्योंकि पेपर में जब होगा तो आप लोग यही सब क्वेश्चन देखोगे, बाद में बोलोगे सर बताए थे बट मैं याद नहीं किया था। आप लोगों को पेज नंबर 28 से आप लोग को यहाँ पर देखो एक दिया गया है, ध्यान से सुनना। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का डायग्राम अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब इनके टाइप्स देखो, नाम जो दिया डायग्राम का दोनों बनाने भी आना चाहिए, प्लस इनके याद रखना इनके जो पार्ट्स हैं उनके दो दो फंक्शन, दो या तीन फंक्शन याद करके रख लेना, आप लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर आ जाओ 31 से। पेज नंबर 31 से आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पर एक दिया मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को डिफिनेशन याद करके रख लेना बस। और पेज नंबर 32 से IVF तरीके से सर्वगेसी स्पर्म बैंक तीनों का क्या करना है, आप लोगों को सिंपल तरीका डिफिनेशन याद करना, शॉर्ट नोट याद करके रख लेना। और ट्विंग्स के बस क्या करना है, यहाँ पेज नंबर 33 पे दिया है, ट्विंग्स के बस टाइप्स याद करना है। और एक्सरसाइज से आ जाओ पेज नंबर 34 से, इसमें से दो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पहला अच्छी तरीके जो यहाँ पर भरा हुआ है एक्टिविटी के माध्यम से दिया, बट ये चीज़ ऐसा मत करना कि जो इसके अंदर खाली वही भरो, आपको पूरा अच्छी तरीके से जो भरा हुआ वो भी याद करके रखना। बात देवे तुमसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा पूछ ले, वैसा डिफरेंट डायरेक्ट, तो ये चीज़ लिख सकते हो वहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर इसमें से एक्टिविटी के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 वाला अच्छी तरीके से करना है, इन शॉर्ट में दिया गया शॉर्ट क्वेश्चन, इसको करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग को कौन कौन सा करना है, ध्यान से सुना। AB और एक AB करना है, AB अच्छी तरीके से करके रखना है। उसके बाद एक ABC फ्लावर वाला हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरीके से करना, क्वेश्चन नंबर 9 वाला करके रखना, क्वेश्चन नंबर 11। इस तरीके से आप लोग का 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ, साइंस 1 साइंस 2 दोनों का। बस आप लोग को इसको क्या करना, जितना हो सकता है शेयर करना, और आप लोग के चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं 50 के सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करो और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो। और आप लोग नहीं देखो दूसरा वाला पार्ट 1 का वीडियो तो आई बटन में भी मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर डालो अच्छी तरीके से।